अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ? वो तो दीगर सवाल है जो 25, 30 सालों से जो है आपकी दौरे हुकूमत में लगाए गए थे, वो आज सड़कों पे हैं। खाना मतलब ये कि भाजपा के टाइम पे वो सड़कों पे आए और कांग्रेस या बाकी पार्टियों के वक्त वो अपने दफ्तरों में थे और सर्वाइवल कमा रहे थे। ये मतलब नहीं, ये उनको साल में 1300, साल में 1100, साल में जो है नजर आता। भाजपा सरकार ने जब की बात कीजिए, 22 की बात कीजिए, आप 87 को छोड़ दीजिए। 87 को कैसे? वही तो, तभी तो मेन मुद्दा वहीं से स्टार्ट हुआ ना। जम्मू कश्मीर की आवाम का भरोसा सरकार से तभी हटा है। फिल्म्स विद एन अल्टीरियर मोटिव on the subject is humiliation to Kashmiri Pandits, is humiliation to Exodus, right? वो Exodus, वो हमारा निकलना वहाँ से, वो तकलीफ, वो दर्द दिल के बहुत पास है। अब इस तकलीफ और इस दर्द को कोई अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए या कोई सुर्खियों में रहने के लिए यूज करे तो मुझे लगता है हर कश्मीरी पंडित को डिसोन करना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग हमारे दर्द को मजाक बनाकर 1990 सबको याद है, 1991 किसी को नहीं याद है। कुनन पुष्परा। देखिए, मैं मानती हूँ इन सब चीजों को। दैट इज व्हाई आई सेड दैट दीज टैक्टिक्स शुड बी स्टॉप्ड। ये कंट्रोवर्सीज हैं, इनको मुझे लगता है कि अब ये जख्म है, इन जख्मों पे मलहम लगना चाहिए। इन जख्मों को बार बार ये क्या नाकुरिकुलर फैब्रिक इस देश का किसी ने खराब किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अनफेयर मीन्स से सरकार में आना, अनफेयर मीन्स से सरकार बनाना, अनफेयर मीन्स से पावर में आना, मैं उसको जीत नहीं मानती, मैं उसको शिकस्त मानती। पार्टी के किसी नेता से पूछते हैं कि जनाब आजकल जम्मू कश्मीर का हर एक युवक जो है सड़कों पे क्यों है, तो उनका कहना ये होता है कि ये पिछली सरकारों की धांधली है और पिछली सरकारों के गुनाह जो हैं वो अब तक हम जो है धो रहे हैं मगर अभी तक साफ नहीं हो रहे। क्या गुनाह जो है कांग्रेस ने किए हैं? कौन सा साबुन यूज कर रहे हैं? एरियल कर रहे हैं कि टाइड कर रहे हैं? तो वही जानते हैं। मुझे लगता है देखिए कि आवाम की बात करेंगे, उनका भरोसा टूटा है, इलेक्शन से भरोसा उठ चुका है। जबकि एक वक्त दौर ऐसा भी होता था 90-85% जो है वोटिंग होती थी। आज आप देख लीजिए किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर में वोटिंग होती है और किस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। वही बता रहा हूं मैं आपको। मगर कहीं ना कहीं जो है आप कांग्रेस सरकार को इसका बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो है पूरे आवाम का भरोसा टूटा है। जिस तरीके से 1987 में इलेक्शन, गीता, कुरान, वो बाइबल, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं उसको डिस्ट्रॉय करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं है, राइट? सबकी नज़र जो है इलेक्शंस पे थी और आखिरकार बिलाखिर अगर बात करें आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की, उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर जीत हासिल की है। इसी सब पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 70 साल पुरानी पार्टी थी वो कहीं ना कहीं धुंधली नज़र आती है। इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत, जो कि कांग्रेस का एक बुनियादी रुकन है और सीनियर लीडर भी मानी जाती हैं। सबसे पहले खैर मकदम है द टाइपराइटर। थैंक यू। मैम, सवाल रहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस लोगों का भरोसा थी और 70 साल पुरानी पार्टी थी। बहुत मुश्किल दौर में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश बनाया था, मगर आज लोग जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को नकार रहे हैं। कहीं ना कहीं धुंधली पड़ रही है पार्टी। क्या मेन मुद्दा हो सकता है? क्या आपके जो लीडर हैं उनमें दम नहीं है? क्या पार्टी को क्या पार्टी जो है कमज़ोर पड़ रही है आपकी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लीडर्स की कमी है या फिर पार्टी जो है वो धुंधली पड़ रही है। इट इज़ द मैंडेट ऑफ पीपल, वी आर एक्सेप्टिंग इट ग्रेसफुली, राइट? और ये डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की खूबसूरती है कि लोगों की मर्जी है, किसी को भी चुन के पावर में ला सकते हैं। तो पंजाब हो या फिर यूपी हो या फिर दूसरी स्टेट्स हो, तो लोगों का मैंडेट है। लोगों ने जिन पार्टीज को चुनना था, दे हैव गिवन पावर टू देम, दे हैव गिवन मैंडेट टू देम एंड वी आर एक्सेप्टिंग इट ग्रेसफुली। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा हर जीत जो है वो कांग्रेस, इंटरनेशनल कांग्रेस से हासिल कर सकती है। कोई और पार्टी भी जीत हासिल कर सकती है। तो वेरी लेस टू से ऑन इट। खैर बिलाखिर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो कई तरह बड़े बयानबाजी निकल के सामने आ रही। जिस तरीके से रूलिंग पार्टी का ये कहना है कि अब की बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार, तो किस तरीके से देखिए, बीजेपी की सरकार जो है उसको मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट,
You're asking this question to a lawyer, right? Yes, I am a political person. Yes, I am a political person also, but basically I'm a lawyer, right? बीजेपी क्या करती है, किस तरह से पावर में आती है, एंड लोगों के साथ क्या वादे करती है, मुझे लगता है बीजेपी जो है वो ऑलमोस्ट एक्सपोज हो चुकी हुई है. किस तरीके से एक्सपोज? सुनिए, ऑलमोस्ट एक्सपोज हो चुकी है. आप खुद से, यू आर अ जर्नलिस्ट, राइट? आप मोनेटाइजेशन करें, या फिर आप CAA के प्रोटेस्ट देखें, या फिर आप फार्मर्स की किलिंग्स देखें, और फिर पहले कुछ कानूनों को लाना, बाद में 1-1.5 साल के बाद जब तक 700 से भी ज़्यादा किसानों ने शहीदी दी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में आ जाएं आप जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने बोला कि बीजेपी जो है वो इन 3 काले कानूनों को वापस ले, दैट दे प्ले विद द इमोशंस ऑफ द पीपल, राइट? एंड दिस इज व्हाट बीजेपी इज डूइंग. एक बारीकी बात जावेद, ये कि हमारे जो देश के लोग हैं बहुत इमोशनल है, राइट? बहुत इमोशनल है इस देश के लोग. कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर की आवाम के जज्बातों के साथ वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, उस पर हम आएंगे. ये जो भाजपा कर रही है, ये इमोशंस के साथ खेल रही है. लोगों को वो कहते हैं ना, सुनहरे सपने दिखाती है, और वो शरीफ लोग हैं, वो इनोसेंट जनता है, उनके सुनहरे सपनों पे उनको लगता है कि ये जो सब्ज बाग हमें दिखाए जा रहे हैं, ये मोदी तो पूरे करेगा. जैसे 2014 में नारा लगा था कि हम 15-15 लाख हर एक के अकाउंट में डालेंगे. तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने में एक्सपोज्ड है, राइट? अब कोई डर से, कोई धमका के किसी को बोलना कि तू ऐसे करेगा तो हम तेरे खिलाफ ऐसा करेंगे, एक डर का माहौल क्रिएट करके अगर भाजपा जो है वो पावर में बन रही है, या मतलब भाजपा इज लाइक गेनिंग दैट मैंडेट ऑफ पीपल, राइट? तो मुझे लगता है कि उसको मैं जीत नहीं मानती, उसको मैं शिकस्त मानती हूँ. शिकस्त इन द सेंस मानती हूँ, भाजपा सरकार को छोड़ के आम आदमी पार्टी, सुनिए, मैं उसको शिकस्त इन द सेंस मानती हूँ क्योंकि वो जीत जो है वो फेयर मीन्स से हासिल नहीं हुई है, वो अनफेयर मीन्स से हासिल हुई है. अब आपने आम आदमी पार्टी का क्वेश्चन पूछा कि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरा मैंडेट लेके पंजाब में सामने आई है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग जावेद, I told you at the very start of it कि it is the mandate of people, it is the choice of people. अच्छा ठीक है, हम कांग्रेस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो पंजाब में सरकार में थी. लोगों का people thought कि no, they should not be, someone else should be, right? So they are given chance to Aam Aadmi Party. So I don't think there is something bad in it, right? It is the mandate of people. खूबसूरती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, कि लोगों से है, लोगों के लिए है, और लोगों से ही बनी रहेगी, राइट? इट इज़ कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के लिए ही है और लोगों से ही है, ठीक है? तो अब इसमें गलत क्या है? इफ़ पीपल लोगों ने, देखिए, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो अपने में एक वॉल्यूम है. हम वो कहते हैं ना, वो साम दाम दंड भेद या अनफेयर मीन्स से किसी चीज़ को हासिल करना, वैसा नहीं है. वी हैव दैट ग्रेविटी, पार्टी हैज़ दैट ग्रेविटी, राइट? आप भूलिए मत, ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसने कदावार लीडर दिए हैं, ये वही इंडियन नेशनल कांग्रेस है. हमेशा ये भी बताया जाता है कि जब भी हम रूलिंग पार्टी के किसी नेता से पूछते हैं कि जनाब आजकल जम्मू कश्मीर का हर एक युवक जो है सड़कों पे क्यों है, तो उनका कहना ये होता है कि ये पिछली सरकारों की धांधली है और पिछली सरकारों के गुनाह जो हैं वो अब तक हम जो है धो रहे हैं, मगर अभी तक साफ नहीं हो रहे. क्या गुनाह जो है कांग्रेस ने किए हैं? कौन सा साबुन यूज़ कर रहे हैं? एरियल कर रहे हैं कि टाइड कर रहे हैं? तो वही जानते हैं. मुझे लगता है देखिए, पिछली सरकारें थी, या फिर इंटरनेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है वी हैड द कैपेसिटी, वी हैड द पोटेंशियल ऑफ एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस, राइट? वी हैड द पॉलिसी ऑफ एंगेजिंग पीपल, वी हैड द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग employment to the people, right? We had the policy. We never thought of snatching
snatching, employment from someone. We had the potential of giving employment. We had the potential of providing survival to people, right? अगर survival किसी ने छीना है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने छीना है. अगर सुख चैन छीना है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने छीना है. अगर पीस किसी ने रुइन किया है, अगर सेक्युलर फैब्रिक इस देश का किसी ने खराब किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है. अनफेयर मीन्स से सरकार में आना, अनफेयर मीन्स से सरकार बनाना, अनफेयर मीन्स से पावर में आना, मैं उसको जीत नहीं मानती, मैं उसको शिकस्त मानती हूँ. मैम, जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करेंगे, उनका भरोसा टूटा है, इलेक्शन से भरोसा उठ चुका है, जबकि एक वक्त दौर ऐसा भी होता था 90-85% जो है वोटिंग होती थी. आज आप देख लीजिए किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर में वोटिंग होती है और किस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं. वही बता रहा हूं मैं आपको. मगर कहीं ना कहीं जो है आप कांग्रेस सरकार को इसका बताया जा रहा है कि उनकी जानिब से जो है पूरे आवाम का भरोसा टूटा है, जिस तरीके से 1987 में इलेक्शंस हुए थे. देखिए, आप बाकी स्टेट्स को JNK के साथ कंपेयर मत कीजिए. वहाँ जो अभी यहाँ पर इलेक्शन होने हैं. नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शंस का भरोसा जो है वो कब टूटा है जम्मू कश्मीर की आवाम. देखिए, इलेक्शन का मुझे लगता है भरोसा तब से टूटा है जब से यूटी बनी है. 1987 में जो जब से 1987 छोड़िए, आप 87 छोड़िए, आप 2019 की बात कीजिए, आप 2018 की बात कीजिए, आप 2021 की बात कीजिए, 22 की बात कीजिए, आप 87 को छोड़ दीजिए. 87 को कैसे? वहीं तो तभी तो मेन मुद्दा वहीं से स्टार्ट हुआ ना. जम्मू कश्मीर की आवाम का भरोसा सरकार से तभी हटा है. सुनिए मेरी बात, सुनिए. आप लोग किसको मानते हैं? आप लोग किसको मानते हैं? आप भाजपा के चंद सपोर्टर्स को लोग बोलते हैं? अब भाजपा के चंद सपोर्टर्स को लोग बोलते हैं? भाजपा की नहीं जनाब, जम्मू कश्मीर की आवाम बोलती है. सड़कों पे आज अगर कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सड़कों पे हैं, और जब पूछा जाता है तो ये बताते हैं कि चोर दरवाजे से इन्हें लाया. तो कांग्रेस ने कौन से ऐसे चोर दरवाजे? सुनिए, मेरी बात सुनिए. जावेद, इंडियन, मैंने आपको पहले बोला है, एक जो सरकार होती है ना, सरकारें कुछ भी करके, एक ट्रू सरकार होती है ना, वो कुछ भी करके एक बड़ा पीसफुल माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है. राइट? वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है जहाँ पर सब खुश रहे. राइट? एंड वी हैड द पोटेंशियल. मैंने आपको पहले ही बोला. अब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछेंगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग. ये वही सवाल है, जनता के सवाल हैं. मैंने आपको शुरू में ही बोला, अगर आप डेली वेजर्स की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर जो बाकी सरकारें यहाँ पर रही हैं जिन्होंने लोगों को थमा के रखा. मगर मैम उस वक्त थमा के रखा, उस वक्त जो है, और यू नेवर नो व्हाट वाज नेक्स्ट. उसके बाद करीबन आपके वक्त उसके बाद क्या हुआ? अब आप मुझे बताइए, अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ? वो तो दीगर सवाल है जो 25, 30 सालों से जो है आपकी दौरे हुकूमत में लगाए गए थे, वो आज सड़कों पे हैं. खाना मतलब ये कि भाजपा के टाइम पे वो सड़कों पे आए और कांग्रेस या बाकी पार्टियों के वक्त वो अपने दफ्तरों में थे और सर्वाइवल कमा रहे थे. ये मतलब नहीं, ये उनको साल में 1300, साल में 1100, साल में जो है नजर आता. भाजपा सरकार ने जब आई है, जब से व्हाट इज योर नेम? जावेद, लिसन टू मी. पॉइंट इज कि जो कांग्रेस ने बनाया भाजपा ने बिगाड़ दिया. जो कांग्रेस ने सबमिट की चीजें रखी थी भाजपा ने उनको बिखरा दिया. राइट? दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. जिन बच्चों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया था, जिन बेरोजगारों को हमने रोजी दी थी, राइट, भाजपा ने उनके मुंह से निवाला छीन लिया. ये तो कुछ ही वक्फा हुआ है, उन्हें 7,500 सैलरी थी. आपके वक्फे, आपके दौर में तो ये भी सैलरी नहीं थी. देखिए, आप मेरी बात सुनिए. उस समय इतनी नीड्स भी नहीं थी, बहुत ज्यादा नीड थी. वो इस भरोसे पे थे हमें शायद रेगुलाइज किया जाएगा. हाँ. सो सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप. सी द पॉइंट इज, किसी को रोटी देना और किसी के मुंह से रोटी छीनना, मुझे लगता है यू आर अ वेल रेड जर्नलिस्ट. यू आर डूइंग वेरी वेल, राइट? यू आर डूइंग वेरी वेल, राइट? हम लोगों ने रोटी दी है,
इंटरनेशनल कांग्रेस ने कोई एहसान नहीं किया लोगों को रोटी देके, कोई एहसान नहीं किया कि एम्प्लॉयमेंट देके। वो हमारा फर्ज था, हमारी ड्यूटी थी। वी मेड प्रोमिसेस, वी फुलफिल्ड आवर प्रोमिसेस, राइट। अगर किसी ने प्रोमिसेस तोड़े हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं। सो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट इंडल्ज ourselves in this blame game kind of a thing. We should look for development. We should look for prosperity. We should look for avenues. We should look for employment. We should कैसे? It is only possible when International Congress is in power. ये तो वही जी। और वो लोगों को पता है। आप जाइए, किसी भी गांव का दौरा कीजिए। आप जम्मू में आए हैं, go and hold the surveys. Go and take the random shots. Take the random interviews. You will realize that people desire for International Congress. आप पूछिए उन्हीं लोगों को कि आज के वक्त में दफ्तरों में एक टेबल से जो फाइलें कामों के लिए पड़ी हैं, अप्रूवल्स के लिए पड़ी हैं, धूल चाटती हैं। करप्शन, द लेवल ऑफ करप्शन हैज गॉन अप, द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज गॉन अप, राइट। आज की डेट में लोग रियलाइज करते हैं कि इट वॉज ओनली इंटरनेशनल कांग्रेस जिसके पास एड्रेसल था। बीजेपी नहीं कर सकती। कौन सा ऐसा चेहरा है आपको जो जम्मू कश्मीर में जो है कांग्रेस जिन्हें पसंद करती, जिन्हें लोग जो है पसंद करते हैं? कौन नहीं है? ऐसा चेहरा कौन नहीं है? बताइए आप। कौन नहीं है? आपको मुझे क्या बताने की जरूरत है? पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कौन नहीं है। दिखते नहीं जनाब। क्यों नहीं दिखते? उसका मतलब आप कवर नहीं करते। हम हर एक चीज कवर करते। कवर नहीं करते। मुझे लगता है आपने अभी इंटरनेशनल, अभी आपने जेकेपीसीसी को नहीं देखा, जिस जेकेपीसीसी ने 33 औरतें देश की, जम्मू कश्मीर की उठाई और 33 औरतों को हमने ऑनर किया इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। आपने हमारी मेंबरशिप ड्राइव्स को बता दूं कि जब आपकी जावेद, आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, इसलिए सुने, राइट। अदरवाइज तो इज नो फन ऑफ टॉकिंग टू यू, राइट। ये इंटरनेशनल कांग्रेस है। आप हमारी मेंबरशिप ड्राइव्स नहीं देख रहे, आप वो नहीं देख रहे अभी हम कश्मीर के किन हालातों में हैं। अभी वी आर एड्रेसिंग पीपल एंड पीपल वांट अस, राइट। वो सुनहरा सपना था वो टूट गया, वो सिर्फ एक सपना था। रियलिटी इज इंटरनेशनल कांग्रेस। भाजपा भारतीय जनता पार्टी इज अ सपना, एक बुरा सपना, एक नाइटमेयर, और एक हकीकत जो है वो इंटरनेशनल कांग्रेस है। और हम उस हकीकत को लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है वो हकीकत फिर से वापस आ सकती है। डेफिनेटली वी विल बी देयर। बिकॉज मैं आपको एक और चीज बता दूं जावेद, ये जो हवाएं हैं ना, ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है। वी आर ऑन आवर जॉब, वी लव आवर कंट्री, वी लव आवर पीपल, राइट। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, बलिदानी अगर किसी ने दी है तो वो इंटरनेशनल कांग्रेस ने दी है। बापू गांधी, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी को देखे, बलिदानी दी है हमने खोए हैं लोग, हमने खोए हैं अपने लोग। जो किसी को खोता है उसको पता होता है उसका दर्द, खोने का दर्द क्या होता है। हम कूटनीति में नहीं विश्वास करते, हम फेयर गेम में बिलीव करते हैं, राइट। और बाकी लालच हमें किसी चीज का नहीं है। हाँ, लालच एक चीज का है, डिजायर एक चीज की है कि हम लोगों की प्रॉब्लम्स को, लोगों की तकलीफों को एड्रेस करें, लोगों तक पहुंचे। उस चीज का शौक है, उस चीज का सपना है, क्योंकि वो सपना जो है वो हमारे टॉल लीडर्स ने हमें दिखाया है। उन्होंने वो सपने पूरे किए हैं और वो सपने हमारे आंखों में भी है कि हम जो है वो इंटरनेशनल कांग्रेस है, वो हर उस अनएम्प्लॉयड यूथ के पास जाना चाहिए, हर उस सेटअप के पास जाना चाहिए जहां पर पीपल आर वांटिंग दैट समवन शुड कम टू देम एंड हेयर देम, right? We want to get the law implemented in this country. We want to see this country as a developed country. जो हमने वो डेवलपमेंट का सपना, या जो हमने वो डेवलपमेंट के काम के, कहाँ हो रही है देश में डेवलपमेंट? कहाँ आपकी इकोनॉमी छूट रही है? कहाँ आपकी विमेन सिक्योरिटी है? कहाँ आपका कानून है? आपने कोरोना का, आप मुझे पूछते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता को पूछ रहे हैं आप कि आप क्या कर रहे हैं? आप मोदी जी को पूछिए, ऑक्सीजन करते करते बेड अस्पताल में एडमिशन का वो एक दैट डिजायर टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड एंड गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट, लोग मरे हैं। क्यों भूल गए आप कोरोना वायरस के डेल्टा सेकेंड वेव को? क्यों भूल गए आप उन मजदूरों को, जिन मजदूरों के पांव से
खून निकला है अपने घरों तक जाते जाते। क्यों भूल गए आप, और क्यों जनता भूलती है? मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, बिकॉज यू आर अ प्रॉपर चैनल टू गो विद, राइट? हम लोग हर एक के पास जाके बात नहीं कर सकते. इट इज़ लाइक एन ऑनर टू स्पीक टू यू, राइट? सो थ्रू योर चैनल आई वॉन्ट टू टेल द पीपल, प्लीज elect the right one. elect the right one. अपनी एक एनालिसिस करना लोगों को आना चाहिए. लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हो क्या रहा है, कि कहीं कोई पोलराइजेशन का माहौल तो नहीं है, कहीं इस देश को डिवाइड करने का माहौल तो नहीं है, कहीं वो सेक्युलर फैब्रिक या वो गीता, कुरान, वो बाइबल, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं उसको डिस्ट्रॉय करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं है, राइट? कहीं इस सोने की चिड़िया या जो ये बगिया हमारा देश है, कहीं इसको उजाड़ने की साजिश तो नहीं है. व्हाट इज द एजेंडा, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम एक सवाल रहेगा, मेरा पर्सनली सवाल है आपसे कि आखिरकार आपने कांग्रेस का दामन क्यों थामा? आप तो लोगों की आवाज़ थे ना, आप तो ऐसे भी काम कर सकते थे, तो क्या बिलाखिर मजबूरी पड़ी आपको, या फिर क्यों आपको सियासत में आना पड़ा? ऐसा तो नहीं है, मजबूरी है. मजबूरी काहे की है? देखो, पॉइंट इज कि टू बी इन पॉलिटिक्स वॉज माई कॉन्शियस डिसीजन, एंड मैं आवाज़ आज भी हूँ. मैं आवाज़ हूँ तो तभी मैं पॉलिटिक्स में हूँ. बट ऐसा है कि नहीं, वाई नॉट कांग्रेस? वाई नॉट कांग्रेस? वाई नॉट अ पार्टी विच वॉज गवर्नड बाय इंदिरा गांधी जी? वो एक फौलाद की औरत, आयरन लेडी ऑफ दिस कंट्री. तो फिर अगर इंदिरा गांधी जी जिस पार्टी को बिलोंग करती है, अगर वो पार्टी नहीं तो फिर कौन सी पार्टी? ये भाजपा? आप देख, लोग डर के कुछ बोल नहीं सकते. इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई छुप सकती है. सच्चाई क्या है वो सबको पता है, ठीक है? तो आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आई एम देयर फॉर द पीपल. अगर मैं सियासत में आई हूं तो कुछ सोच समझ के ही आई हूं. इट इज टू बी विद द पीपल. इट इज टू वो जो हमारी वो जो कंट्री को गवर्न करने की बात है. आप बोलते टॉल लीडर्स नहीं है, कौन सा चेहरा नहीं है? आपने आंखें बंद कर ली हैं. नहीं जनाब, मीडिया ने आंखें बंद कर ली है. मीडिया देखना नहीं चाहती. मीडिया को जो भाजपा दिखाता है, मीडिया वो दिखाता है. मीडिया हकीकत कहाँ दिखाता है? मीडिया जाए ना. वे देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहती हूं, आज की डेट में अगर हर डायरेक्टर, हर फिल्म प्रोड्यूसर अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, जो आप ये देश में जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर हेल्थ केयर है, या फिर जो प्राइवेटाइजेशन है, या फिर अदर बर्निंग इश्यूज है, अगर हर फिल्म प्रोड्यूसर उन पे फिल्म बनाना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है कि वो प्रॉपर एक दैट वुड बी एन ऑसम जॉब. आपने फिल्म की बात की मैम. कई दिनों से जो है, कुछ अरसे से जो है ये फिल्म आई है जिसको जो है कश्मीर फाइल्स का नाम दिया गया है. उसमें जो है कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ है वो दिखाया गया है. मगर आपको इसी बात से बता दूं कि कई तरह जो है सियासतदान इस पे बयानबाजी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कई तरह कश्मीरी पंडित जो है वो उस वक्त को जो है याद करते हुए नज़र आए. तो इस पे कई तरह जो है प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया. देखिए जावेद, although I am Deepika Singh Rajawat, but I am Deepika Tusu also. Like my maiden name was Deepika Tusu. So you are talking to a Kashmiri Pandit only. I'm proud to be part of Kashmir. I am proud to be Kashmiri Pandit. There's no doubt in it. 90 में जब माइग्रेशन हुआ था, 90 में जब माइग्रेशन हुआ था, तो उस समय मैं बहुत बड़ी तो नहीं थी, बट इस हाल में थी कि देख पाती थी. मतलब उतना तो इंसान समझ थी मुझ में. वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ, अपने घर को छोड़ना, उस दर्द को, उस तकलीफ को मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ. वो दिन मुझे भी आंसू दिलाते हैं. वो कत्लेआम को मैं भी समझती हूँ. बट मेरा एक सवाल है सबसे, उन फिल्म प्रोड्यूसर्स से, उन मेकर्स से, उन डायरेक्टर्स से, उन एक्टर्स से, या मैं कश्मीरी पंडित्स को इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है उन्होंने तकलीफ देखी है.
अपने घर को छोड़ के निकलना कितनी बड़ी तकलीफ़ होती है वो मुझे पता है। यहाँ हम एक किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में जाए तो कुछ दिन लगते हैं दूसरे किराए के मकान में सेटल होते हुए, क्योंकि वो किराया, पिछला किराए का मकान आपका नहीं था, बट वो घर तो था, घर था, राइट। सो मुझे लगता है कंट्रोवर्सीज शुड बी पुट टू रेस्ट, राइट। क्योंकि आखिर हम क्या देख रहे हैं, आखिर हम किसको विजुलाइज करते हैं? क्या हम लोगों को ताउम्र लड़ते रहना है, ब्लेम गेम में इंडल्ज होना है, या फिर हम कहीं पर प्रॉस्पेरिटी को भी देखते हैं? क्या हम पीस को देखते हैं? मैं ऐसा मानती हूं कि बार बार एक ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे तकलीफ दिखाना, बार बार, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द एजेंडा बिहाइंड इट, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द एजेंडा। आई टोल्ड यू, मैं कश्मीरी पंडित, राइट। बट मुझे लगता है कि दिस शुड बी पुट टू रेस्ट, पीपल शुड स्टार्ट स्टेइंग हैप्पी। कश्मीरी पंडित्स में बड़ी एडॉप्शन है, आज भी कई तरह कश्मीरी पंडित रहते हैं कश्मीर। बिल्कुल रहते हैं, मैं मानती हूँ। देखिए, मेरा सपना कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक डेवलप्ड प्लेस देखना है। मेरा सपना यह है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है वो खुश रहो। जो ये फिल्म बनाई गई है इसके बारे में मुख्तसर सा बताइए कि क्या ये ठीक है या फिर कहीं ना कहीं मुझे सी फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑल्दो आई हैव नॉट सीन द फिल्म, आई डिड नॉट गेट द टाइम टू सी दिस फिल्म, बट मेरा एक मानना है कि दिस मेकिंग फिल्म्स with an ulterior motive on the subject is humiliation to Kashmiri Pandits, is humiliation to Exodus, right? वो Exodus, वो हमारा निकलना वहाँ से, वो तकलीफ, वो दर्द दिल के बहुत पास है, बहुत पास है। अब इस तकलीफ और इस दर्द को कोई अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए या कोई सुर्खियों में रहने के लिए यूज करे तो मुझे लगता है हर कश्मीरी पंडित को डिसोन करना चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग हमारे दर्द को मजाक बनाकर उसे मॉनिटरी। 1990 सबको याद है, 1991 किसी को नहीं याद है, कुनन पुष्पोरा। देखिए, मैं मानती हूँ इन सब चीज़ों को, दैट इज़ वाई आई सेड दैट दीज टैक्टिक्स शुड बी स्टॉप्ड। ये कंट्रोवर्सीज हैं, इनको मुझे लगता है कि अब ये जख्म है, इन जख्मों पे मलहम लगना चाहिए, इन जख्मों को बार बार ना कुरेदा जाए, क्योंकि इन जख्मों से तकलीफ होती है। हमारे साथ मौजूद थी कांग्रेस की लीडर और इसी के साथ साथ एक सीनियर एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत। कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई और उम्मीद करते हैं कि जो सवालात आपने दी, आपके सवालात थे, उनके जवाब जो आपको भरपूर तरीके से मिल चुके होंगे। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।